एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी जो चेस्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। तो मेजरली हमने ये 5 चेस्ट एबनॉर्मेलिटीज़ को ली है। तो सबसे पहले आती है हमारी स्कोलियोसिस। जो स्कोलियोसिस होती है वो उसमें क्या होता है कि हमारी जो वर्टिब्रा है, अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो हमारी जो वर्टिब्रा है वो कुछ लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो मिडल लाइन है उससे शिफ्ट हो गई है। तो ये होता है हमारा स्कोलियोसिस। नेक्स्ट कम्स दी काइफोसिस। काइफोसिस में हम्प बन जाता है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली साइड। लॉर्डोसिस है। लॉर्डोसिस के अंदर जो लंबर है उसके अंदर हमें वेरिएशन दिखता है। लंबर के अंदर वेरिएशन दिखता है मतलब जो हमारी इफ़ आई टॉक अबाउट दी वर्टिब्रा, तो वो कुछ इस तरह से, अगर हमारी जो वर्टिब्रा है वो कुछ इस तरह से होती है, ये थोड़ा सा यहाँ से डीप होती है, थोड़ा सा कुछ इस तरह से होती है। लेकिन जब मैं बात करूँ कि जो हमारा लॉर्डोसिस है उसके अंदर क्या होता है कि हमारी ये जो चलती आ रही है तो ये कुछ इस तरह से डीप चल जाती है, ये हमारा हिप वाला पार्ट आ जाता है। तो ये जो अंदर की तरफ हमारी जो लंबर है वो कुछ डीप चली गई तो उसको बोलते हैं हम लॉर्डोसिस। पेक्टस एक्सकैवेटम। पेक्टस एक्सकैवेटम का मतलब है कि जो हमारी स्टर्नम है वो पोस्टीरियरली अंदर की तरफ धस जाती है। यानी कि अगर हम बाहर से देखें तो हमें कुछ इस तरह का गड्ढा टाइप में नज़र आएगा। बट अगर मैं बात करूँ पेक्टस कैरिनेटम, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो स्टर्नम है वो कुछ बाहर की तरफ एलिवेट हो जाएगी, कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारी बॉडी शेप है तो ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हमारी जो पेक्टस एक्सकैवेटम है तो उसके अंदर जैसे कि हमारी ये स्टर्नम है तो वो कुछ इस तरह से हमारी बॉडी शेप होती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि कुछ इस तरह से हमारी जो शेप है वो कुछ इस तरह से डीप अंदर चली जाएगी। हमारी जो है पेक्टस एक्सकैवेटम के अंदर जो हमारी स्टर्नम है वो डीप चली जाएगी। तो ये हमने 5 चेस्ट शेप की एबनॉर्मेलिटीज़ देखी कि कौन कौन सी चेस्ट शेप की एबनॉर्मेलिटीज़ हमें दिखती है। तो उसके अंदर हमने ये लंबर स्पाइनल वाली भी इंक्लूडेड कर ली है। थैंक यू।